हेलो एस्पायरेंट्स। और जेई मेंस प्रैक्टिस सीरीज में हम लिमिट के अभी क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन टू द पावर एक्स प्लस टू। और तो यहाँ देखते हैं कि ये जनरलाइज फॉर्म ऑफ वन टू द पावर इन्फिनिटी ये बनता है। इसमें हम बोलते क्या है कि एक एफ एक्स है और एक फाई एक्स है, दोनों लिमिट एक्स टेंस टू ए पे ये टेंड करता है इन्फिनिटी की और ये टेंड करता है वन की ओर, लिमिट एक्स टेंस टू ए। तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टू द पावर फाई एक्स विच इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू फाई एक्स। ठीक, ऐसा कुछ। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, तो ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। ऊपर नीचे हम इसमें एक्स से डिवाइड करेंगे, इसमें और इसमें, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी माइनस टू अपॉन वन प्लस वन बाई एक्स इंटू वन प्लस टू बाई एक्स। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ये हो जाएंगे जीरो, ये भी जीरो, तो ई टू द पावर में चलेगा माइनस टू अपॉन वन प्लस जीरो इंटू वन, तो माइन ई टू द पावर माइनस टू आपका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ऐसा ही। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर नहीं, ठीक, हाँ, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस लेमडा बाई एक्स प्लस म्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम में क्या निकालना है, लेमडा और म्यू ज्ञात करने हैं, फाइंड करने हैं। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए फिलहाल। हम्म, तो इसी फॉर्म से इसको देखते हैं हम। और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आते हैं ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस लेमडा बाई एक्स प्लस म्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स, टू इंटू एक्स। ठीक, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लेमडा, ये वन से वन कैंसिल हुआ, तो लेमडा बाई एक्स म्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, तो ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, अच्छा, इक्वल टू ई स्क्वायर भी चल रहा है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं लेमडा एक्स प्लस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स।
या एक स्टेप हम आगे आ गए, इसको हम इसके पिछले स्टेप से ही सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, 2x है, x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा प्लस म्यू बाई एक्स इंटू टू विच इज इक्वल टू ई टू द पावर 2, या 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम 2 लेमडा एंड 2 म्यू बाई एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई हम कर दिए, तो हम ये देख रहे हैं कि x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या हो जा रहा है, टेंडिंग टू जीरो, एंड e टू द पावर 2 लेमडा, तो e टू द पावर 2 लेमडा विच इज इक्वल टू e टू द पावर 2 मीन्स लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा 1। अगर म्यू को हम देखें यहाँ पे, तो म्यू जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो म्यू जो है वो एनी कोई रियल कांस्टेंट ही रियल कांस्टेंट लिख लो, रियल कांस्टेंट, कोई भी रियल कांस्टेंट हो सकता है म्यू यहाँ पे। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस, ओके, अच्छा, तो अपॉन रूट अंडर साइन थीटा, ठीक, तो इसको ठीक है, तो लिमिट थीटा प्लस को हम थीटा को एच टेंस टू थीटा टेंस टू 0 प्लस को हम एच टेंस टू 0 लिखते हैं, एंड साइन ऑफ रूट एच अपॉन रूट अंडर साइन एच। अगर हम यहाँ देखें तो इसके आर्गुमेंट में रूट एच है और ये रूट के अंदर में चल रहा है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं लिमिट साइन रूट एच अपॉन, इसको हम रूट एच लिख लेते हैं, और एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच रूट के अंदर, तो ये रूट एच बाहर, तो यहाँ से कैंसिल आउट भी रूट एच हो गया, तो बचा क्या, ये। ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया, ये तो हमने वही तो, जो ये वाला रूटेज है और ये वाला रूटेज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी ये और ये बच ही रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू, और लिमिट एच टेंस टू 0 पे अगर देखें तो होल ये जो है साइन रूटेज बाई रूटेज ये कहाँ जाएगा, टेंडिंग टू 1, साइन एच बाई एच टेंडिंग टू 1 एंड रूट 1 1 विच इज इक्वल टू 1, आपका आंसर। ये सब क्वेश्चन इसलिए है कि आर्गुमेंट का आप कितना ध्यान रखते हैं। जैसे साइन रूट थीटा है, तो रूट थीटा है तो रूट के अनुसार ही आपको आर्गुमेंट लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फ्रैक्शनल है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो ये हमेशा 0 to 1, अगर ये 1 है लाइन, 1 लाइन है तो ये 0 to 1 वैल्यू देता है। जहां अगर फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव में आ रहा है तो हमें क्या करना होता है कि उसका पॉजिटिव करके आंसर देना होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि -0.7, तो हमें क्या करना होगा, इसे फ्रैक्शनल पार्ट तो निगेटिव में होगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू देना होगा। मीन्स इसमें हम +1 -1 करेंगे, तो 0.7 माइनस का +1 -1, +1 के साथ इसको क्लब कर ले हम, तो -1 इसको हम अलग लिखते हैं, और 1 में से 0.7 गया तो 0.3। ठीक,
ये हमें पता है कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इसका 0 और ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। यहाँ पे हम देखें तो है क्या कि फ्रैक्शनल पार्ट और tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट है। तो x टेंस टू 0 पे अगर x टेंडिंग टू 0 हम देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। तो ठीक है, ओके। तो इसको हम देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों यहाँ देखना होगा। तो हम राइट हैंड पहले लिमिट देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0। अगर हम इधर से आते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है आपका, तो इसको हम h टेंस टू 0 लिखते हैं। h टेंस टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h अपॉन, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, क्योंकि ये है लाइन x -1, x-2, x-3, x-4 ये लाइन है। ये है x+1, x+2, x+3। ठीक, h अपॉन tan ऑफ h। तो इसको देखें तो h टेंस टू 0 पे ये देगा क्या, 1, tan h बाई h, tan h। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे, तो h टेंडिंग टू 0 पे हम आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, h+1 अपॉन tan ऑफ h+1, और h टेंडिंग टू 0 पे 1 अपॉन tan 1, ऐसा कुछ। तो लिमिट यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक, लिमिट यहाँ क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ln ऑफ बॉक्स x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन x। तो उसको भी देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि, इसको देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो कुछ ऐसा होता है, ये 0 to 1 में 0 वैल्यू देता है, 1 to 2 में 1, 1, 2, 3, -1, -2,
ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ln ऑफ बॉक्स एक्स अपॉन एक्स है, तो एक यहाँ पे है x टेंस टू इन्फिनिटी पे, क्वेश्चन x टेंस टू इन्फिनिटी, किसी भी ग्रेटेस्ट एक्स को, जैसे x इक्वल टू 4.3 लिखा हुआ है, इसका हम बॉक्स अगर लेते हैं तो ये 4 है, मीन्स अगर ये x है x, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मीन्स ये क्या हो गया आपका बॉक्स x। ये बॉक्स x लिखा हुआ है और यहाँ x ठीक, बॉक्स ऑफ x इक्वल टू दिस। तो यहाँ अगर हम देखें तो इंटीग्रल पार्ट, अगर मान लो कि कोई n प्लस के है या ऐसे i मान लो इंटीजर है एंड k है कोई नंबर जो 0 to 1 में बिलोंग करता है, तो हम इसको लिखेंगे इंटीजर, k का बॉक्स 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ हम देखें कि x को जो है ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ x को हम पुट करते हैं n प्लस के, एंड n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है z से, हम एंड k जो है वो 0 to 1 को बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा अपना, n टेंस टू इन्फिनिटी ln ऑफ n प्लस के, तो मीन्स n अपॉन n प्लस के का बॉक्स क्या होगा n हो जाएगा, एंड नीचे हो जाएगा n प्लस के, ठीक है। हम क्या करेंगे कि n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो हम लॉपिटल यूज करेंगे और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1, n टेंस टू इन्फिनिटी में 1 बाई n कहाँ जाएगा, 0 की ओर टेंड करेगा, ठीक। तो आपका आंसर होगा इसका 0, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, और अगर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जीरो पे अगर हम देखें, नहीं जीरो पे नहीं, 1 पे देखते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें और 1 पे देखें, तो आपका क्वेश्चन ये है लिमिट x टेंस टू 1 ln ऑफ दिस अपॉन x, तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, हाँ x माइनस 1 अगर कर देते हैं तो फर्क, ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा ऐसे ही, क्योंकि x टेंडिंग टू 1 पे अगर राइट हैंड से देखेंगे तो 1, लेफ्ट हैंड से तो 0, तो ln ऑफ 0 एंड ln ऑफ x1, ln ऑफ 1 0 एंड ln ऑफ x, यहाँ पे जैसे ln x का आप ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा है, ये है
1,0, ठीक इस तरीके से। तो हम ln ऑफ समथिंग जो जीरो की ओर टेंड, तो ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। और वही अगर हम ln ऑफ 1 पे बात करें तो ये जीरो की ओर टेंड कर रहा है, ln 1 0। तो 0/0 1 पे अगर हम देखें तो, लेकिन राइट हैंड लिमिट से बॉक्स को अगर देखते हैं तो ये 1 पे और ये 0 पे, तो इन्फिनिटी एंड, तो एक में तो फॉर्म बनेगा अगर RHL, राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो ln ऑफ 0/0 का फॉर्म बन रहा है। और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखते हैं तो ln ऑफ 0/0 का फॉर्म बन रहा है। ये भी ln ऑफ 0 मीन्स -∞/0 का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, बस ऐसे है, आप ग्राफ को थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं और कुछ नहीं। इतना टाइम मिलता नहीं है कि आप ग्राफ एनालाइज करें एग्जाम में, तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का। हमने जेई मेंस के लिए एंड एडवांस के लिए भी इस पे अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लिमिट में एक साथ दोनों हैं, तो मेंस एडवांस दोनों का देख सकते हैं। और क्वेश्चंस लगभग बहुत अच्छे हैं, तो आप देखें, वहाँ से प्रैक्टिस करें, फिर लिमिट को अपना बेहतर करें। ठीक है।